Today we're going to talk about digital healthcare and how digital healthcare can help everyone in getting a better, convenient and affordable care. आप सभी ने देखा होगा कोविड में शायद यहाँ पे कुछ लोग बैठे होंगे जिनको कोविड हुआ भी होगा. जब कोविड हुआ तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी डॉक्टर से, क्योंकि उस टाइम फिजिकल विजिट्स बंद हो गए थे और डॉक्टर्स ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहे थे, तो आप लोगों ने भी किसी न किसी ने डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन ली होगी. वो ऑनलाइन कंसल्टेशन का आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा हुआ क्योंकि आपका सबसे पहले तो कोविड ठीक हुआ और आपने देखा कि कैसे घर बैठे बैठे आप कन्वीनियंट केयर लेके और इजी केयर लेके भी अपनी हेल्थ केयर को अच्छे से रख सकते हो. आज हम बात करेंगे डिजिटल हेल्थ केयर की. डिजिटल हेल्थ केयर प्राइमरीली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जब टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर के साथ मिलती है तो वो आपको डिजिटल फॉर्म में आपकी पूरी हेल्थ केयर को ला सकती है, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस मिलती है. आज हमारे कंट्री में अनफॉर्चुनेटली हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स हम लोग बचपन से नहीं संभाल के रखते हैं, मैनेज करते हैं, तो हमारे पास जनरली किसी का भी हेल्थ रिकॉर्ड नहीं होता पुराना. उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती हैं. कई बार डॉक्टर्स को क्लिनिकल डिसीजंस लेने में थोड़ी कठिनाइयाँ होती हैं. और अगर हम हमारा हेल्थ रिकॉर्ड मैनेज करना शुरू कर दें तो हमारे आने वाले फ्यूचर में हमारे बच्चों के लिए और हमारे खुद के लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा, जिसमें कि सभी तरह के हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स को हम और बेटर तरीके से ट्रीट कर पाएंगे. आज हमारे पास जो पैनल है मैं उसमें डॉक्टर मित्तल सर से पूछना चाहूँगा. डॉक्टर मित्तल सर बहुत टाइम से डिजिटल हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं अपने पेशेंट्स को. ही इज़ वन ऑफ द टॉप एंड बेस्ट पीडियाट्रिशियन इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड प्रॉब्ली इन नॉर्थ इंडिया और द कंट्री. वेरी वेलकम सर. थैंक यू. सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप किस तरह से डिजिटल, पहले तो आप बताइए सर, डिजिटल हेल्थ केयर से पेशेंट्स को क्या बेनिफिट हो सकता है और किस स्थिति में उनको वो यूज़ करना चाहिए. सो डिजिटल हेल्थ केयर को अगर हम समझें, पहली बात तो है तो हमारे दिमाग में केवल एक धुंधली सी इमेज या पिक्चर आती है कि डिजिटल हेल्थ केयर क्या है. इनफैक्ट 99% आप लोगों में से ऑलरेडी डिजिटल हेल्थ केयर का इस्तेमाल कर रहे हैं. हम छोटे छोटे एग्जांपल ले रहे हैं. आप सब लोगों ने एक स्मार्ट वॉच पहनी हुई है. 90% लोगों ने सारी घड़ियां बंद कर दी, स्मार्ट वॉच पहनते हैं. सबकी घड़ी में एक कंटिन्यूस मेजरमेंट ऑफ हार्ट रेट आता है, सैचुरेशन आता है. हम सुबह दौड़ लगाते हैं तो हम एक फिटबिट पहनते हैं, इसको पहनते हैं जो कि हमारी हार्ट की गति को नापता है, हमारी कैलोरी बर्न को नापता है. सो दिस इज़ वन फैसेट ऑफ डिजिटल हेल्थ केयर. सेकेंड, जो सुधांशु जी डील करते हैं कि हम किसी डॉक्टर के पास जाना चाहें तो हम फ़ोन करते हैं, वहाँ का रिसेप्शनिस्ट फ़ोन नहीं उठाता है, फिर फ़ोन उठाता है तो आपको जो अपॉइंटमेंट मिलता है वो और डॉक्टर की अवेलेबिलिटी मिस मैच होती है. सो एक ऐप है जिसके थ्रू आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इन डॉक्टर के पास आज कितनी अपॉइंटमेंट्स हैं या अवेलेबिलिटी हैं. दिस इज़ अनदर फैसेट ऑफ डिजिटल हेल्थ केयर. द थर्ड एंड मोस्ट टॉक्ड अबाउट इज़ कंसल्टेशन ऑनलाइन. जैसे कोविड में हम सब लोगों ने लिया या अभी भी हम करते हैं. कुछ बीमारियां जिनके लिए फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी नहीं होता, या अगर आप अपने डॉक्टर को पहले से दिखा चुके हैं और फॉलोअप केयर करवा रहे हैं, तो किसी बीमारी के लिए, फॉर एग्जांपल केशवानी सर मेरे साथ बैठे हैं, इनका कोई पेशेंट है जो डायबिटीज़ का है और वो इनको पहले से दिखा चुका है और कोई दवाइयों पे है और उनको फॉलोअप करना है मंथली बेसिस पे, दवाइयाँ ऊपर नीचे करनी है, तो आपको बहुत दूर तक ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है. हम डिजिटल हेल्थ केयर से उसको कर सकते हैं. और एज ए डॉक्टर हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, हम हमारे हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज कर लेते हैं. अभी क्या होता है कि पेशेंट्स से, फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल डॉक्टर 40 पेशेंट देखता है डेली के, हर पेशेंट का नाम भी याद नहीं होता, बट पेशेंट को लगता है कि डॉक्टर मेरे को जाने तो कितना अच्छा फील होगा. तो मैं क्या करता हूँ, मेरे सामने रिकॉर्ड है, डिजिटल हेल्थ केयर है, सामने से मैडम आ रही है, मैंने कहा अच्छा मैडम आप आए हो, जयश्री मैडम आए हैं, बच्चा कैसा है, अच्छा लास्ट टाइम तो मैंने अक्टूबर में देखा था, उस टाइम खांसी जुकाम थी, अब कैसा है, अरे डॉक्टर साहब आपको इतना याद है, अक्टूबर में आपने बच्चा देखा था. तो ये इट बिल्ड्स अप ए कॉन्फिडेंस एंड देन यू हैव ऑन रिकॉर्ड कि लास्ट 10 कंसल्टेशन में मैंने क्या क्या देखा था, कैसा वेट बढ़ रहा है, कैसे वैक्सीनेशन हो रही हैं, क्या हो रही हैं. सो इट गिव्स अस अ रिकॉर्ड ऑल्सो. सो डिजिटल हेल्थ केयर हैज़ मैनी फैसेट्स. few of them I have enumerated, but it has already been penetrated into our life. जाने अनजाने हम सब लोग यूज़ कर ही रहे हैं उसको. थैंक यू. बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच. दैट वाज अ ग्रेट आंसर.
जैसा सर ने बताया कि हम फिजिकली डॉक्टर को दिखाते हैं और ऑब्वियसली दिखाना चाहिए जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है, पर इन केसेस में भी डॉक्टर के साथ आपका पर्सनल रिलेशन बन सकता है जिससे कि आपको कन्वीनियंट केयर मिल सकती है। जैसा डॉक्टर मित्तल ने बताया कि आपको डॉक्टर के पास जब उनका रिकॉर्ड रहेगा आपका पूरा, तो वो आपको और बेटर केयर, पर्सनल केयर और कन्वीनियंट केयर दे पाएंगे। एंड यकीन मानिए ये बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में अफोर्डेबल भी होता जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे इसका अडॉप्शन बढ़ता जाएगा। मैं डॉक्टर झंवर से बात करना चाहूँगा इस टॉपिक पे। सर, मैंने और सभी ने आपके बारे में बहुत सुना है कि आपने एक क्रिटिकल केयर का टेलीमेडिसिन सेटअप बहुत अच्छा बनाया है। तो सर थोड़ा सा ऑडियंस को बताएं कि किस तरह से आप टेलीमेडिसिन को अपने डेली रूटीन में यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से लोग उसका बेनिफिट ले सकते हैं। So thank you, Sudhanshu ji. Thank you. So I want to approach this जैसे बॉस ने डॉक्टर जयकिशन ने बोला कि और आपने भी टेक्नोलॉजी पे टच किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को सबको भूलना पड़ेगा कि हेल्थ केयर ऑफ द फ्यूचर इज़ नॉट व्हाट इज़ हेल्थ केयर ऑफ प्रेजेंट। यू लुक एट एग्जाम्पल ऑफ कार्स, Uber has changed everything. Okay, now car manufacturers are asking Uber how to manufacture cars. Okay, so this is the transition point which actually happened in healthcare जब COVID आया। We were all doing some form of digital healthcare and everything. So तीन हमारे पास में opportunities थी, I will not say problem थी, तीन opportunities थी। So India is a very big volume player in healthcare. Nobody can compete in volume as compared to our country. And उस volume को manage करने के लिए जो quality हम देते हैं, I think that is also probably at par considering that volume. So पहले हमारे volume based care थी, अब we are going to value based care, and I think India is probably going to pioneer that, and I have my reasons for that. So technology is enabling that also. Secondly, I think to create a medical doctor, it will take 14-15 years. The kind of growth, the kind of consumption, the kind of behavior we are seeing, शायद demand की बात करूँगा, it is impossible to match that. You cannot have as much as health infrastructure as is required, and it was very evident in COVID. तीसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आउटकम्स की बात करते हैं, कॉस्ट बेस्ड आउटकम्स। तो हम अगर $1 में या $1 में जैसे नॉर्मली बात करते हैं, आई टेल यू इन कोविड आई एम श्योर वी वुड probably have saved more lives because of digital technology and all these concepts, because after spending ₹1, हम लोग ICU बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है नहीं, एंड वी हैव ट्राइड टू मेड इट वेरी सिंपल। सो वी हैव हमारे इंटरनली हमने एक सिस्टम चालू किया जिसको हम होप्स बोलते थे, हेल्थ आउटकम्स प्रिवेंशन इवैल्यूएशन सिस्टम्स, कि हम ये 40 चीज़ें देखेंगे और इन 40 चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करेंगे विद डेटा पॉइंट्स, एंड देन आई थिंक थिंग्स स्टार्टेड टू इम्प्रूव इन आवर पेशेंट्स, आवर ICUs। फिर व्हेन कोविड हैपेंड, समबडी सेड कि सर आप अपने ICU मैनेज कर रहे हो, हमारे भी मैनेज कर लो, एंड आई थिंक दैट इज वेयर आवर कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल ICU और क्रिटिकल केयर होप came across. So my belief in digital healthcare was very strong after COVID. Personally handling both patients physically and patients digitally, I think if we didn't have the capability to deliver digitally, we had the doctors, infrastructure को हम नहीं accelerate कर पाते. But I think the technology bridged that, and probably nobody has done a research on it कि technology ने कितनी lives saved करी. Everybody is talking about lack of infrastructure, we lost a lot of deaths. But I think in India, if you look at it, whatever technology we had, we saved more lives per cost of money, rupee value spent because of digital healthcare. Great sir, thank you very much. I think Dr. शैलेश जवर सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि टेक्नोलॉजी से हम स्केलेबिलिटी ला सकते हैं। सो हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी पॉपुलेशन के लिए शायद फास्ट नहीं क्रिएट कर सकते, बट व्हेन वी यूज़ द टेक्नोलॉजी वी कैन स्प्रेड द सेम काइंड ऑफ केयर, वेदर इट इज़ गुड केयर और बेस्ट केयर, टू पीपल अक्रॉस द कंट्री। हमारी 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन Tier 3 या डाउन बिलो में रहती है इंडिया में, जिसे हम भारत भी बोलते हैं।
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी भी लोगों को वहाँ पे 50 किलोमीटर्स ट्रैवल करना पड़ता है टू गेट द प्राइमरी हेल्थ केयर। अब आप सोचिए अगर ऐसा सिस्टम या टेक्नोलॉजी डेवलप हो जिससे कि वहाँ पे बैठे बैठे लोग अपने घर पे हेल्थ केयर को इजीली ले पाएँ, स्पेशली प्राइमरी हेल्थ केयर को, एज सिंपल एज अ डॉक्टर कंसल्टेशन एंड गेट द प्रिस्क्रिप्शन फॉर मेडिसिन। अनफॉर्चुनेटली सर, ये बहुत सालों से हमारे देश में चल रहा है कि पेशेंट डायरेक्टली केमिस्ट के पास जाते हैं और ओवर द काउंटर के अलावा प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन को भी वो लोग डिस्पेंस कर देते हैं और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। बट अगर टेक्निकली देखा जाए तो फर्स्ट दे आर नॉट अलाउड टू डू दैट, सेकेंड इज उससे भी कोई ना कोई पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्योंकि वो अनमैनेज्ड मेडिसिन को उनको दे सकते हैं। तो अगर एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन इसका आ जाए कि अगर आपको कोई छोटी से छोटी प्रॉब्लम है और आपको मेडिसिन चाहिए और विद इन 5 to 10 मिनट्स आपके पास डॉक्टर का कंसल्टेशन हो जाए यूजिंग टेक्नोलॉजी, तो इससे अच्छी चीज़ क्या होगी, और आपका रिकॉर्ड जो हेल्थ रिकॉर्ड है वो भी बहुत इजीली मैनेज हो जाए। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम और कन्वीनियंस हमारे पूरे सिस्टम के लिए क्रिएट हो सकती है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं ये सब चीज़ें। 2008 में यूएस में भी सर एक ओबामा केयर सिस्टम आया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, जो हमारा हेल्थ रिकॉर्ड होता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक करने के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया। सिमिलरली हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के थ्रू एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें कि सभी के हेल्थ रिकॉर्ड्स को डिजिटल करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया है। उसमें पेशेंट्स डायरेक्टली अपना हेल्थ रिकॉर्ड डाल के डिजिटल कर सकते हैं। मैं डॉक्टर प्रकाश केशवानी सर हैं यहाँ पे। कोविड में आपने सुना होगा कि सर वाज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन इन राजस्थान टू सी द कोविड पेशेंट्स। सर ने इटली से आए हुए 4 लोग जिनको कोविड हुआ था उनको सर ने सबसे पहले ट्रीट किया था एंड उसके बाद भीलवाड़ा मॉडल आया, उसमें सर का बहुत बड़ा रोल था। तो सर का बहुत बड़ा रोल रहा है कोविड केयर में हम सभी के लिए। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोविड के टाइम से आपने कैसे टेलीमेडिसिन को इम्प्लीमेंट किया और किस तरह के पेशेंट्स आप देख रहे हैं अभी टेलीमेडिसिन के थ्रू। देखिए कि कोविड से पहले अक्सर हम लोगों को इनकरेज भी नहीं करते थे कि फ़ोन पे कंसल्टेशन ले लें, क्योंकि ये डर था कि फ़ोन पे कंसल्टेशन लेंगे कल को कोई चीज़ मिस कर जाए, पेशेंट बता नहीं पाए और उसका ट्रीटमेंट का कैसा हो। लेकिन जो एक बार गवर्नमेंट ने कहा कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ अपन ऑनलाइन कंसल्टेशन को कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है, तो सबकी हिचक खुली। वो उस वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत थी। मेरे पास रोज़ कितने फ़ोन आते थे कि दिखाने आ रहे, मैं कहता भैया दिखाने मत आना, टेलीफोन पे बात कर लेना। फिर जैसे ही ये ऑनलाइन कंसल्टेशन का हुआ तो ऑनलाइन कंसल्टेशन से बड़ा इजीली हम लोग उनकी क्या प्रॉब्लम है, कैसी है, क्या सिम्टम्स हैं और उसको असेस करके क्या ट्रीटमेंट करवाना है, क्या इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है और फॉलोअप में भी, तो उनको बड़े आराम से मैनेज कर पाते थे। और सिर्फ पेशेंट्स के लिए नहीं आसान था, डॉक्टर्स के लिए। मैं अपनी बात बताऊँ, मेरे को एक बार कोविड हुआ, नेक्स्ट टाइम मेरी वाइफ को कोविड हुआ तो हम लोग कॉटेज में SMS में एडमिट थे। तो मैं वहाँ पे जो हेल्थ जर्नी के थ्रू मेरे पास खूब कंसल्टेशन सुनने में आती थी, तो मैं कॉटेज वार्ड में, मेरी वाइफ तो लेटी हुई थी, मैं बैठा बैठा उनको जवाब देता रहता था। तो अचानक से डॉक्टर सुधीर भंडारी आया, तो मैं जैसे ही खड़ा होने लगा, बैठो बैठो तुम कंसल्टेशन दे रहे हो मुझे मालूम है। तो इतना फेमस हो गई ये सब चीज़ें, इतनी ज़्यादा प्रचलन में आ गई, तो डॉक्टर भी जहाँ बेचारा नहीं जा सकता कंसल्टेशन देने, तो भी वो ऑनलाइन अवेलेबल है कंसल्टेशन देने के लिए। तो तब से ये हिचक ख़त्म हुई, तब से शुरुआत हुई। और अब मेरे को इतना अच्छा लगता है, जैसे हमारा नया पेशेंट एक डायबिटीज़ का आया, उसकी इंसुलिन चालू करनी है, उसका एक ही तरीका है, या तो एडमिट करके 2-2 दिन में टेस्ट करके डोज बढ़ाएं, या 2-2 दिन में दिखाने आए। बाहर वाला तो नहीं आ सकता, तो उसका ट्रीटमेंट चालू करके उसको अच्छे से देख के उसको बोलो भाई 3 दिन बाद ये 3 शुगर टेस्ट करके मुझे बताते रहना, हर 3 दिन में मैं तुम्हारी डोज को एडजस्ट करता जाऊँगा। तो बड़े आराम से वो कहीं चुरू बैठा है, कहीं बैठा है, तो बड़े आराम से ऑनलाइन कंसल्टेशन से, टेलीमेडिसिन से बहुत अच्छा रिस्पांस पेशेंट्स को मिल रहा है। अच्छा ट्रीटमेंट जो कि वहाँ उनके गांव में या छोटी जगह पे अवेलेबल नहीं है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड अब कहीं से भी ले सकते हैं। तो राजस्थान में होना तो बड़ा आसान सा ही हो गया है, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट हम लोगों को बड़ा फ़ायदेमंद पेशेंट्स के लिए नज़र आ रहा है। थैंक यू सर। आपने देखा कि कैसे ना सिर्फ पेशेंट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए भी ये कितना कन्वीनियंट है कि वो कहीं से भी, जहाँ पे भी अवेलेबल हो, वहीं से डॉक्टर कंसल्टेशंस दे सकते हैं। मैं बताऊं आपको, हम लोग ने अभी तक करीब करीब
2 लाख से ज़्यादा टेली कंसल्टेशंस किए हैं पिछले 3 सालों में, और हमने देखा है कि लोगों में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है, और इवन डॉक्टर्स भी रात को 11 बजे 12 बजे, इवन इन द नाइट्स एट 2 AM to 4 AM बहुत ईजीली अपने पेशेंट्स को कंसल्टेशंस दे पा रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है टेक्नोलॉजी का उसमें आना, क्योंकि जहाँ टेक्नोलॉजी आती है वहाँ पे स्केलेबिलिटी आती है। डॉक्टर्स को इमीडिएटली कहीं आने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंट्स को कहीं इमीडिएटली आने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि वो इमरजेंसी हो, और बहुत ईजीली वो अपने पेशेंट्स को कंसल्टेशन और सभी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बहुत आसानी से टेलीमेडिसिन के थ्रू दे सकते हैं। टेलीमेडिसिन में बहुत तरह की वैरायटी होती है। टेलीमेडिसिन में आप डॉक्टर से फ़ोन पे, SMS के थ्रू और वीडियो कॉल के थ्रू किसी भी रूप से आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। आपको जानकर ये खुशी होगी कि 2020 में 25 मार्च को जब कोविड का पहला लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, उसी टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेलीमेडिसिन के लिए एक बहुत अच्छी गाइडलाइन निकाली थी, जो कि पहले नहीं थी। उस गाइडलाइन के अंतर्गत सभी लोग डॉक्टर को टेली कंसल्टेशन के थ्रू एक वैलिड मीडियम के थ्रू उसकी पर्टिकुलर गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए दिखा सकते हैं, और सेम गाइडलाइंस डॉक्टर्स के लिए भी हैं, जिसमें कि वो ऑलमोस्ट 95 to 98% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको टेलीमेडिसिन के थ्रू दे सकते हैं। तो एक बहुत ही कन्वीनियंट केयर है, जिसके थ्रू आपको सब जगह से आसानी से कंसल्टेशन मिल सकता है। आपको मैं बताऊं, आजकल बैंकिंग इंडस्ट्री हो, चाहे आप लास्ट टाइम बैंक गए होंगे वो शायद आपको याद नहीं होगा, आपको ट्रैवल इंडस्ट्री हो, हॉस्पिटैलिटी हो, सभी में इतनी कन्वीनियंट केयर और कन्वीनियंस मिल रही है कि आप सभी में बहुत आसानी से कोई भी चीज़ को अपने फ़ोन पे ही कर लेते हैं। तो हमारा एज ए हेल्थ जीनी ये मिशन है कि वाई नॉट इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में वो कन्वीनियंस क्यों नहीं है जो कि अदर सेक्टर्स में आ चुकी है। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे साथ इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं आज, जो टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, उससे पेशेंट्स की लाइफ को कन्वीनियंट बना रहे हैं और बेस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो थैंक यू फॉर दैट सर। सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे डॉक्टर केशवानी सर से। सर आप कॉमनली डायबिटिक और ब्लड प्रेशर पेशेंट्स को ज़्यादा देखते हैं, तो किस तरह से लोग टेली कंसल्टेशन या टेलीमेडिसिन के थ्रू इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, और कब उनको आपके पास आना चाहिए और कब वो अपने रिमोटली अपने कंसल्टेशंस ले सकते हैं आपसे? देखो कि ये रूटीन की प्रॉब्लम जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, या हमारे पास थायराइड के पेशेंट्स काफ़ी होते हैं, ओबेसिटी के होते हैं। तो एक बार पेशेंट को देख लिया, उसके कॉम्प्लिकेशंस असेस कर लिए कि इसको कोई किडनी की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, और फिर रूटीन में क्या दवाइयाँ दे दी हैं, उसके बाद सिर्फ, क्योंकि रेगुलर जब तक कंसल्टेशन नहीं है शुगर कंट्रोल हो ही नहीं सकती, बार बार रिपीटेड हैमरिंग से ही शुगर कंट्रोल होती है। तो उनको ये हिदायत दे देते हैं हम कि टाइम से शुगर टेस्ट करते रहें, और जब भी आपको लगता है महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, 2 में, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह की डायबिटीज़ है, और उनकी सारी रीडिंग्स को सिर्फ टेलीमेडिसिन के जरिए ही ऑनलाइन कंसल्टेशन से कि वेट पे क्या फ़र्क पड़ा, शुगर पे क्या फ़र्क पड़ा, तो डोज इजीली एडजस्ट कर सकते हो। सिमिलरली ब्लड प्रेशर का है या थायराइड का, कि गोली चल रही है थायरॉक्सिन की, और 3 महीने बाद TSH टेस्ट किया। अब पेशेंट को आना सिर्फ 15 मिनट की कंसल्टेशन के लिए, उसके साथ एक अटेंडेंट आए, गांव से पहले बस में बैठेगा, फिर ट्रेन में बैठेगा, फिर ऑटो लेके मेरे घर तक आएगा, और पूरा दिन का काम हो जाता है। अगर और टेस्ट आज की तारीख में हर जगह अवेलेबल है, तो वो सिर्फ सिंपल बता देते हैं आप TSH का टेस्ट करके बात कर लेंगे तो आपका पर्पस सर्व हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ों से सिर्फ ऑनलाइन कंसल्टेशन से, टेलीमेडिसिन से इजीली हो सकता है। हाँ, पर ये भी ना हो कि पेशेंट आराम से बैठा है, उसको ये मालूम ही नहीं पड़ रहा कि कोई सीरियस प्रॉब्लम अंदर डेवलप हो रही है, कि मान लो कि उसकी बार बार शुगर कम होने लग गई, या उसको कोई चलते चलते कोई सांस फूलने लग गई, क्योंकि चेस्ट पेन तो होगा नहीं, डायबिटीज़ वाले को हार्ट अटैक होगा तो भी। तो उनको ये भी राहत दी जाती है, कोई भी अबनॉर्मल सिम्टम्स आते हैं, कुछ भी ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करते हैं, तो उस कंडीशन में एक बार तो चाहे तो फ़ोन पे बात कर लें, पर फिज़िकली डॉक्टर को दिखाना, क्योंकि अब और क्या इन्वेस्टिगेशन की या वर्कअप की ज़रूरत है कि क्या ट्रीटमेंट अब चेंज करें, ऐसे टाइम पे देखने की भी ज़रूरत पड़ती है। पर एक बार पेशेंट देखा हुआ है, ट्रीटमेंट ऑन चल रहा है और सिर्फ उसकी डोज एडजस्ट करनी है, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन से हमारी तो
जो एंडोक्राइनोलॉजी हार्मोन्स वाली प्रॉब्लम है वो तो बड़े आराम से मैनेज होती है। तो बहुत सारी चीज़ों में बहुत मदद मिलती है इनसे हमको। थैंक यू सर। सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो डेफिनेटली आपको हॉस्पिटल या क्लिनिक या डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बट बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जब हम पैनिक ज़्यादा करते हैं, तो उसमें भी एक डिजिटल मीडियम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आपको इमीडिएट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपको क्या करना चाहिए। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हम लोग ने ट्रैवल इंडस्ट्री के साथ काफ़ी काम किया इसमें, जिसमें कि लोग ट्रैवल करते हैं, घूमने जाते हैं अपनी फैमिली के साथ या फिर कोई बिजनेस ट्रिप पे जाते हैं। जब वो दूसरे शहर में या दूसरी कंट्री में जाते हैं तो उनके पास अगर कोई हेल्थ इशू होता है उनको वहाँ पे, तो उनके पास इमीडिएट ट्रीटमेंट या इमीडिएट कंसल्टेशन या सॉल्यूशन का कोई ज़रिया नहीं होता। वो वहाँ पे लोकल लोगों से हेल्प ले सकते हैं, पर वो एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है और बहुत ही इनकन्वीनियंस होती है। तो उसमें हमने ये देखा कि बहुत लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं वो एक बहुत अच्छा केस है जिसमें कि लोग बहुत इजीली अपने ही डॉक्टर से या कोई भी प्लेटफॉर्म के थ्रू विद इन 5 to 10 मिनट्स अगर उनको कंसल्टेशन या सॉल्यूशन मिल जाता है तो उनके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। मैं डॉक्टर जेके मित्तल सर से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जैसे डॉक्टर सर बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, सर बच्चों के केस में हम ये देखते हैं, और मेरे भी छोटे बच्चे हैं वो सर के पास ही जाते हैं, कि बच्चे बहुत फ्रीक्वेंटली बीमार होते हैं। सर एज अ पेरेंट मैं आपको बताऊं कि हर हफ्ते डॉक्टर के पास जाना थोड़ा कम्बरसम टास्क होता है टू टेक द चाइल्ड। तो सर किस केस में बच्चे आपसे या डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन या टेलीमेडिसिन के थ्रू फॉलोअप्स ले सकते हैं, और किस केस में बच्चों के केस में इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए? तो जैसे कि बाकी बीमारियों में भी है, जैसे डॉक्टर केशवानी सर ने बताया, बच्चों के केस में भी ऑलमोस्ट 60% विजिट्स होती हैं जो पेरेंट्स की, वो मैं कहूँ तो नॉन मेडिकल विजिट्स होती हैं, अश्योरेंस के लिए विजिट्स होती हैं। तो हम बोलते हैं, सो फॉर एग्ज़ाम्पल पहले 2 साल में 1 या 2 विजिट इस चीज़ के लिए होती है कि बच्चा खाना नहीं खाता है या बच्चा क्या खाना खाए। सो ये विजिट्स हैं जो हम टेली कंसल्टेशन से डील कर सकते हैं। काफ़ी सिनेरियोज़ में पेरेंट्स की ये कंसर्न होती है कि बच्चा बढ़ नहीं रहा है, पर जब आप उनको ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करके बताओ कि वेट ये है, हाइट ये है, हेड सर्कमफ्रेंस ये है और ये आपके बेंचमार्क के अकॉर्डिंग सही है, तो वो आप उनकी एंजाइटी अलाय कर सकते हो। सेम वे काफ़ी बार बच्चों पेरेंट्स की कंसर्न होती है कि हमारे बच्चे को एक नॉर्मल चेकअप हो जाए कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ तो ठीक है, जिसमें कि आप बच्चे को असेस कर सकते हो। तो कुछ चीज़ें ऑलमोस्ट 50% चीज़ें हम टेली कंसल्टेशन से डील कर सकते हैं। फिर जैसे आपने कहा कि ट्रैवल जो है, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं और मेरे पास में टेली कंसल्टेशन की जितनी विजिट्स हैं ऑलमोस्ट 50% विजिट्स आउट ऑफ इंडिया से हैं। सो जो पेरेंट्स, जो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए या मदर यहाँ डिलीवर हुई आई डिलीवर होने के लिए, दिखाने के लिए, और अब वो वापस अपने कंट्री चले गए, बट कोई भी आप भी देखेंगे कि आप अगर यहाँ के हो और आप यूएस में सेटल्ड हो या कनाडा में सेटल्ड हो या स्विट्जरलैंड में सेटल्ड हो, तो वहाँ पे डॉक्टर को एक्सेस करना बड़ा मुश्किल है। बट सेम वे यू कैन एक्सेस द डॉक्टर यहाँ पे, तो वही सिस्टम है, आपने टेली कंसल्टेशन एंड यू कैन स्पीक इन योर ओन लैंग्वेज। आप हिंदी में बात कर सकते हो, आप उनकी बातें आपको समझ में आती हैं। वहाँ पे तो कल्चरल डिफरेंस बहुत है हमारे। एंड चाइल्ड रियरिंग में, बच्चों के लालन पालन में कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेडिसिन के अलावा। क्या खिलाएं, कैसे पहनाएं, तो वो चीज़ें आप टेली कंसल्टेशन से डिस्कस कर सकते हो। सो एंड देन देयर शुड बी क्लियर एग्जाम्पल ऑफ डेंजर साइंस, कि ये 6, 8, 10 डेंजर साइंस हैं या रेड फ्लैग साइंस हैं, इनमें कुछ हो तो डॉक्टर को दिखाना है। तो हम बोलते हैं कि बच्चा अगर डल हो रहा है, बच्चा अगर फीड नहीं ले रहा है, ब्रीदिंग फास्ट है, ब्लू हो रहा है, कोई अबनॉर्मल मूवमेंट है, तो आप डॉक्टर के पास जाएं। ये तो एक जनरल रेड फ्लैग साइंस की एक लिस्ट बना देते हैं, और बाकी चीज़ें हम फ़ोन पे कंसल्टेशन या टेली कंसल्टेशन पे डिस्कस कर सकते हैं। एंड टेली कंसल्टेशन इज़ नॉट जस्ट टॉकिंग ऑन द फ़ोन। टेली कंसल्टेशन तो आप वीडियो पे देखते हो बच्चे को, तो हम बच्चे को बोलते हैं, पेरेंट्स को भी, शर्ट ऊपर कीजिए, मुझे इसकी ब्रीदिंग रेट काउंट करनी है विच इज़ विजिबल। आप देख सकते हो कि बच्चा मूवमेंट कितना कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बच्चे के चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे हैं। सो यू कैन जज देम। एंड अगर हम समय दे के जज करें तो बहुत अच्छे से जज कर सकते हैं। जैसा कि मतलब हमारे यहाँ पे है, बिकॉज वॉल्यूम इतना ज़्यादा है, तो अगर हम
पर्सनल विजिट पे भी करते हैं और हम इन जनरल लें तो एक डॉक्टर के पास में पेशेंट की विजिट का जो टाइम है वो सम हाउ जनरलाइज मैं करूं तो 3 से 3.5 मिनट का है। तो 3 से 3.5 मिनट में भी हम कहाँ से बच्चे को जज करेंगे, एग्जामिन करेंगे, क्लीन करेंगे। तो अगर वो 3 3.5 की बजाय आप 7 मिनट फ़ोन पे देते हो और देख पाते हो ढंग से तो प्रॉब्ली यू विल बी मोर ऑब्जेक्टिव। हमारे कुछ डॉक्टर्स हैं जिनकी बहुत भीड़ रहती है, बहुत फेमस हैं, बहुत पेशेंट देखते हैं। अगर कोई डॉक्टर दिन के 100 मरीज़ देखता है और वो 8 घंटे काम करता है तो कितना टाइम दे पाएगा? 2 मिनट 2.5 मिनट मरीज़ गेट के अंदर घुसेगा और बाहर निकलेगा, इतनी देर में तो प्रिस्क्रिप्शन लिखना है उसको। सो देन द असेसमेंट बिकम सब्जेक्टिव, आप देख के लिखते हो। बट ऑन टेली कंसल्टेशन इफ यू हैव डिफाइंड द क्राइटेरियाज इट कैन बी मेड ऑब्जेक्टिव एज वेल। सो इन दोज सिनेरियोज इट कुड बी वेरी हेल्पफुल। ग्रेट सर, थैंक यू फॉर द ग्रेट आंसर। आई थिंक एक ये बहुत अच्छा बात डॉक्टर ने बताई कि किस सिनेरियोज़ में हमें डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना चाहिए, और काफ़ी सारे सिनेरियोज़ हैं जिसमें कि आप डॉक्टर से घर बैठे बैठे ही कंसल्टेशन ले सकते हैं और उसमें आपको सेम टाइप ऑफ केयर मिल सकती है। इसी को कंटिन्यू एक क्वेश्चन को मैं करते हुए मैं लास्ट क्वेश्चन लूँगा टाइम को देखते हुए डॉक्टर झवर सर से। सर मेरे आपसे 2 क्विक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि जनरली अभी ये अडॉप्शन ज़्यादा बढ़ रहा है टेलीमेडिसिन का, लोग अवेयर हो रहे हैं, तो जनरल क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि क्या हमें सेम सेटिस्फैक्शन मिल सकता है वर्चुअल विजिट में जो कि हम एक फिजिकल विजिट में डॉक्टर से लेते हैं? और सेकंड क्वेश्चन सर, इसका फ्यूचर आप क्या देखते हैं? मैं आई थिंक जो डॉक्टर जयकिशन ने बोला टाइमिंग, सो देयर इज अ साइंस दैट इफ यू people trust each other within first few minutes or 10-15 seconds, and if that science we are translating with technology into digital health, I think ये trust deficit कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये trust deficit 100% मिट जाएगा, but trust deficit definitely कम हो जाएगा। Second चीज, I think like Ayushman Bharat digital mission is coming, ABHA ID, EHR. Thirdly, cost of delivering care for the provider, जैसे आप लोग हैं या कोई भी डॉक्टर है, और कॉस्ट ऑफ गेटिंग केयर फॉर द पेशेंट। एक क्रॉनिक पेशेंट की लाइफ में उसको 10 कंसल्टेशन करनी है, बट हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट, लॉस ऑफ रेवेन्यू, उसके सर ने जैसे बोला डायबिटिक पेशेंट है, पूरे दिन बाहर है, उसके साथ में एक फैमिली मेम्बर भी बाहर है, तो हम सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिजिटल हेल्थ को देखेंगे आज की तारीख में भी, तो आज की तारीख में भी फिजिकल हेल्थ केयर से डिजिटल हेल्थ केयर बेटर है, बिकॉज ही कैन गेट वन मोर टेस्ट, ही कैन गेट दैट एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन, ही कैन गेट दैट एक्स्ट्रा टाइम टू डू समथिंग। सो मेरे माइंड में इफ अगर इसको नज़रिए को चेंज करने के देखने की ज़रूरत है, इट इज़ ऑलरेडी बेटर देन द फिजिकल। यस, जैसे रेड साइंस हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, आई एम श्योर वी विल नॉट बी एबल टू मैनेज एवरीथिंग स्ट्रेट अवे इन अ डिजिटल वे, बट विद ग्रोइंग टेक्नोलॉजी इट इज़ ग्रोइंग देयर। सेकेंडली, आई थिंक हमारा जो एम है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का, जब तक कॉस्ट का सब्सिडाइजेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू नहीं होगा, दूसरी बात है यूटिलाइजेशन। सो यू वांट ऑल द कॉम्प्लिकेशंस टू कम फिजिकली टू सर and see it on the right time. You want all the sick babies to come to the hospital and see it at the right time. जो टाइम इनका अगर 100 घंटे इनको काम करना है, तो अगर वो फिल्टरिंग में भी अगर हेल्प हो जाए टेक्नोलॉजी की, तो एटलीस्ट द राइट केयर इज गिवन टू द राइट पेशेंट एट द राइट टाइम। सो आई थिंक ये दोनों ही चीज, ट्रस्ट एंड टाइमिंग, दैट विल इंक्रीज द अडॉप्शन ऑफ डिजिटल हेल्थ, आई थिंक 4-5 fold. Thank you very much, sir. It was a great answer and understanding of how digital healthcare can change the way healthcare can be delivered and how it can change the way how we take the healthcare from the providers. So I want to thank all the doctors present today here, and it was a great session, sir. And we got a lot of understanding on how digital healthcare can impact our lives on a daily basis and how we can make it affordable, convenient, and fast delivery with the same kind of personal touch what we do when we do a physical consultation. So thank you very much, sir. And at HealthGenie, I would just like to stress on a small point here. At HealthGenie,
We have tried to do this for the future, and we have been doing this for last 4 years, where we have touched more than 5 lakh families in terms of doctor consultation and diagnostic services. We have been delivering this with a pool of 5,000 doctors who are onboarded on the Health Genie app. So we provide these services through a digital platform where you can download the Health Genie app on Android and iOS and take all the services from there. We also have a stall outside where you can get more information about it and see how it can help you in your routine healthcare and how you can touch base with the prominent doctors across the city. For example, the doctors we have here today, and make your life very convenient and better. So thank you very much again.